हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी लोगों का रकीब सर ऑफिशियल यूट्यूब पे स्वागत है। तो हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग नाउन को पढ़ रहे हैं। नाउन के डेफिनेशन, उसके टाइप्स, हम लोग पढ़ रहे हैं। अब आगे नाउन के नंबर के बारे में कि कैसे हम लोग एक सिंगुलर नाउन को प्लूरल बना लेते हैं। उसके बहुत सारे रूल्स हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दिया है, उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे चलते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ड हमारे होते हैं जिनको हम लोग कंपाउंड वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपाउंड वर्ड बोलते हैं। और वो हमारे नाउन होते हैं सिंगुलर। उनको जब हमें प्लूरल करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें हमारा प्रधान शब्द यानी जो मेन वर्ड हमारा होता है उसी में हम लोग एस को लगा करके उस सिंगुलर नाउन को हम लोग प्लूरल बना देते हैं। किसमें? कंपाउंड वर्ड में, जिसमें एक से ज्यादा हमारे वर्ड होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। हम लोग पहला एग्जाम्पल है हमारे सामने, जैसे है फादर इन लॉ। ठीक है, अब इस कंपाउंड वर्ड में हम लोग देखते हैं तो जो हमारा फादर है ये हमारा मेन वर्ड है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एस लगा करके इसको प्लूरल बना देंगे। तो फादर इन लॉ में हम लोग क्या करेंगे, फादर्स इन लॉ करेंगे और ये हमारा प्लूरल नाउन बन जाएगा। ठीक है सर। ठीक इसी तरीके से अगला वर्ड हम लोग देखते हैं, जैसे है मदर इन लॉ। इसमें भी हम लोग देखते हैं जो हमारा मेन शब्द है, जो प्रधान शब्द है हमारा मदर है, इसमें हम लोग एस लगाएंगे तो ये हमारा प्लूरल नाउन बन जाएगा। क्या होगा? मदर्स इन लॉ। ठीक है, इस तरीके से सन इन लॉ, इसमें भी उसी तरीके से एस लगाएंगे किसमें, सन में, तो सन्स इन लॉ हो जाएगा और ये हमारा प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, अब अगला हमारा आता है कि अब हम लोग क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि कुछ हमारे पास ऐसे केसेस आ जाते हैं, कुछ स्पेशल केसेस हमारे आते हैं जिनमें हम लोग को क्या करना होता है कि कंपाउंड वर्ड में अगर दो वर्ड है तो दोनों को हमें प्लूरल करना होता है। क्या करना होता है? दोनों को प्लूरल करना होता है अगर वो सिंगुलर नाउन के रूप में दिए हैं। कुछ स्पेशल केसेस में कंपाउंड वर्ड हमारे ऐसे होते हैं जिनको अगर हमें प्लूरल करना है तो दोनों वर्ड को हम लोग प्लूरल बनाते हैं, तभी वो हमारा नाउन जा करके प्लूरल बनता है। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल, मैन, सर्वेंट। अब इसमें दो वर्ड है हमारे, मैन और सर्वेंट। अब इनको अगर हमें प्लूरल करना होगा तो हम दोनों वर्ड को प्लूरल करेंगे, यानी मैन का मेन और सर्वेंट में एस लगा करके सर्वेंट्स। तो क्या हो जाएगा, मैन सर्वेंट को हम लोग करेंगे मेन सर्वेंट्स करेंगे। अगला वर्ड है हमारा इसी में वुमन, सर्वेंट। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, दोनों वर्ड को क्या करेंगे, प्लूरल करेंगे तो ये हो जाएगा वीमेन सर्वेंट्स हो जाएगा। एस हम लोग लगाएंगे लास्ट वाले में। ठीक है, ये हमारे कुछ स्पेशल केस थे जिनमें हमें दोनों कंपाउंड वर्ड में दोनों वर्ड को प्लूरल करना है अगर हमें उस नाउन को प्लूरल बनाना है तो। साथियों, आप लोग पढ़ रहे हैं रकीब सर ऑफिशियल यूट्यूब पे पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन को और उसके नंबर को। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए और कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए। कुछ हमारे वर्ड ऐसे भी होते हैं जिनमें हम लोग क्या देखते हैं कि नाउन के साथ में मैन और वुमन लगा होता है। ठीक है, तो ऐसे हमारे अगर सिंगुलर नाउन हैं उनको अगर हमें प्लूरल करना होगा तो मैन को मेन में और वुमन को वीमेन में बदलेंगे और वो नाउन हमारे सिंगुलर से प्लूरल हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने है फिशरमैन। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि नाउन के साथ में मैन है तो इस मैन को हम लोग मेन में चेंज करेंगे तो फिशरमैन क्या हो जाएगा, फिशर मेन हो जाएगा और ये हमारा प्लूरल नाउन बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग अगला देखते हैं फिशर वुमन। अब वुमन में हम लोग वीमेन करेंगे तो ये हमारा प्लूरल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिशर वीमेन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से साथियों अगला है हमारा इंग्लिश मैन। इसको हमें मैन को मेन में करना है, कब, जब हमें इसको प्लूरल बनाना होगा। ठीक है, तो ये हमारे अलग अलग तरीके से रूल्स थे कि कैसे हम लोग एक सिंगुलर नाउन को प्लूरल बना देते हैं। अब हम लोग साथियों चलते हैं इस नाउन के जेंडर पे थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है, जैसे आप जानते ही हैं कि जो हमारे मेन जेंडर है वो मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, कॉमन है, न्यूटर है। तो ये हमारे जो जेंडर हैं इनमें कैसे कैसे हम लोग नाउन को किन किन केसेस में देखते हैं। आइए अब हम लोग नाउन के जेंडर के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे उर्दू या हिंदी भाषाएं जो हमारी हैं उनके अंदर जो हमारा जेंडर होता है उसका हम लोग निर्धारण करते हैं किसके ऊपर, नाउन के फॉर्म के ऊपर। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है कि इंग्लिश में जो हमारा नाउन होता है उसको हम लोग कैसे उसको निर्धारित करते हैं, उसको उसकी मीनिंग के अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर सीधी सी बात है कि बाकी भाषाओं में सिर्फ दो ही होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। यहाँ के ऊपर हम लोग देखते हैं कि इंग्लिश में हमारी चार जो है वो जेंडर होते हैं।
कितने होते हैं? 4 होते हैं। पहला हमारा होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या? मैस्कुलिन कहते हैं। क्या कहते हैं? मैस्कुलिन यानी मेल। इसको हम लोग हिंदी में पुल्लिंग भी कहते हैं। ठीक है, यानी जिस जेंडर से मेल नाउन का हमें पता चलता है उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा होता है फेमिनिन जेंडर। यहाँ से हमें फीमेल नाउन का पता चलता है। ठीक है, फीमेल यानी स्त्रीलिंग का पता चलता है, ये हमारा होता है फेमिनिन जेंडर। ठीक है, अब अगला हमारा है कॉमन जेंडर। ये दोनों में होता है। कॉमन जेंडर को हम लोग उभयलिंग बोलते हैं। ठीक है, और चौथा और लास्ट हमारा आता है न्यूटर जेंडर, जिसको हम लोग हिंदी में नपुंसक बोलते हैं, या यूँ कह लें कि इसके अंतर्गत क्या होता है? एनिमल्स आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं, और तमाम नॉन लिविंग जो हमारे हैं वो सारे नाउन इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, लाइक भी करिए। अब हम लोग चलते हैं इन सारे जेंडर जो हमारे हैं चारों को ध्यान से समझेंगे। हमारा पहला हमने बताया था आपको जो मैस्कुलिन जेंडर होता है जिससे हमें मेल नाउन का पता चलता है। इसमें खास करके एग्जाम्पल जैसे बॉय है, सन है, मैन है, फादर है, इस तरीके से जो भी हमें पता चले वो मेल नाउन का पता चले, यानी हमारा जो पुल्लिंग है। ठीक है, जितने भी हमारे नाउन होते हैं वो सब हमारे मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, दूसरा हमने बताया आपको कि फेमिनिन जेंडर, इसमें हमें फीमेल नाउन का पता चलता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल है गर्ल, डॉटर, मदर एक्सेट्रा। ये जितने भी हमारे ऐसे नाउन हैं जिनसे हमें फीमेल यानी स्त्रीलिंग का पता चलता है वो हमारे सारे फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। अगला हमारा तीसरा था, हमने आपको बताया था कि कॉमन जेंडर। ये क्या होता है? उभयलिंग होता है। इसमें मेल और फीमेल दोनों ही आ जाते हैं, यानी कुछ ऐसे नाउन हमारे हैं जिनको हम लोग मेल के लिए और फीमेल दोनों के लिए ही यूज में लाते हैं। ये उभयलिंग होता है, दोनों के लिए यूज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें है आर्टिस्ट। अभी जो आर्टिस्ट है हमारा, इसमें मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। उसी तरीके से ऑथर, इसमें मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है। ठीक है, उसी तरीके से बेबी, अब इसमें बेबी बॉय भी हो सकता है और बेबी गर्ल भी हो सकती है। ठीक उसी तरीके से डॉक्टर, अब डॉक्टर में मेल भी डॉक्टर हो सकता है और फीमेल भी। उसी तरीके से फ्रेंड। तो ये ऐसे नाउन हमारे जिनमें यानी जिनका यूज हम यानी ऐसे नाउन जिनका यूज हम लोग मेल और फीमेल दोनों के लिए करते हैं उनको हम लोग कहते हैं कॉमन जेंडर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब हम लोग इसका देखते हैं, लास्ट है हमारा जो जिसको हम लोग न्यूटर जेंडर बोलते हैं। इसमें ज़्यादातर क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग आती है, या इंसेक्ट्स आते हैं, या एनिमल्स आते हैं। ठीक है, जैसे इसमें आंट है, रैट है, पेन है, पेंसिल है, चेयर है, उसी तरीके से टेबल है। ये सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं? ये न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, एक चीज़ विशेष आप लोगों को ध्यान रखना है कि जितने भी हमारे मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये तीनों नाउन हमारे जो होते हैं ये ज़्यादातर न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, किसके अंतर्गत आते हैं? न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आते हैं। तो साथियों, आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए और अपने साथियों तक इसको शेयर भी कीजिए। अब हम लोग साथियों क्या करेंगे, जो मैस्कुलिन फॉर्म होता है उसको फेमिनिन फॉर्म में बदलने के लिए थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्या है? सबसे पहली चीज़ में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे हमारे ऐसे मैस्कुलिन फॉर्म हैं कि अगर उनको हमें फेमिनिन फॉर्म में करना है तो हम लोग क्या करते हैं, उस मैस्कुलिन फॉर्म के साथ में डबल एस का यूज़ करते हैं, यानी एस को ऐड कर देते हैं और वो हमारा मैस्कुलिन फॉर्म जो है वो जेंडर हमारा फेमिनिन फॉर्म के जेंडर में जाकर के चेंज हो जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, मैस्कुलिन फॉर्म का जो जेंडर है उसमें हम लोग एस को ऐड कर देते हैं और वो हमारा मैस्कुलिन फॉर्म का जो जेंडर है वो हमारा फेमिनिन फॉर्म में चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं गॉड। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ई डबल एस को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये गॉडेस हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग देखते हैं हॉस्ट, इसमें हम लोग डबल एस को ऐड करेंगे तो ये हॉस्टेस हो जाएगा। ठीक है, अगला है प्रिंस, इसमें भी हम लोग डबल एस को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्रिंसेस हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, जो मैस्कुलिन फॉर्म का हमारा जो जेंडर है उसको हम लोग फेमिनिन फॉर्म में चेंज करते हैं। एक दूसरी चीज़ हम लोग देखते हैं कि हमारे कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें जो हमारा वॉवेल होता है लास्ट वाला, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको वहाँ से हटा देते हैं और उसके बाद उसमें हम लोग ई डबल एस को ऐड करते हैं। किसके लिए, जब हमें मैस्कुलिन फॉर्म का जो जेंडर है उसको फेमिनिन फॉर्म के जेंडर में चेंज करना होता है। जैसे एग्जाम्पल है हमारे सामने एक्टर। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं,
इसमें जो हमारा ओ वोवेल इसको हटा देते हैं और ये ई डबल एस को ऐड करके ये एक्ट्रेस हो जाता है किसमें, फेमिनिन जेंडर के फॉर्म में। ठीक है, उसी तरीके से हमारा है मास्टर, इसमें हम लोग ई डबल एस को ऐड करते हैं और ए को हटा करके MISTRE करके इसको क्या हो जाएगा, मास्टर का मिस्ट्रेस हो जाता है। तो ऐसे हम लोग बहुत सारे केसेस होते हैं जिनमें मैस्कुलिन फॉर्म का जो जेंडर है उसको हम लोग फेमिनिन फॉर्म में चेंज कर देते हैं। ठीक है सर, आ रहा है समझ में? थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान देंगे तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को कायदे से समझ में आ जाएंगी। तो साथियों, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत हम लोग नाउन को पढ़ रहे हैं, नाउन के टाइप्स को पढ़ा, उनकी सारी डेफिनेशन को हमने पढ़ा, उनको जान लिया, उसके जेंडर को हमने पढ़ा और किस तरीके से नाउन हमारे अलग अलग होते हैं, कैसे उसको हम लोग जो है वो सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, सारी चीज़ें हम लोगों ने जान ली। ठीक है, अब नाउन की बात होती है और नाउन की केस के बारे में तो फिर जानना ज़रूरी है ही। ठीक है, तो आइए हम लोग थोड़ा सा केस यानी कारक के बारे में बात करते हैं नाउन के। ठीक है, तो नाउन का जो हमारा केस होता है, उसका जो रूप होता है, वो 4 तरीके से एक नाउन किसी सेंटेंस में यूज हो सकता है। कितने तरीके से? 4 तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो हमारा नाउन का जो पहला केस होता है उसको हम लोग कहते हैं नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस। ठीक है, कौन सा? यानी कर्ता कारक। अब ये हमारा जो सब्जेक्टिव केस किसी सेंटेंस में आता है तो जाहिर सी बात है कि इसके साथ में कोई एक वर्ब जरूर होगी। ठीक है, एक वर्ब होगी तभी ये हमारा जो नाउन है ये किसी सेंटेंस में नॉमिनेटिव की तरीके से यूज होगा। तो साथियों, नाउन का जो हमारा सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस होता है ये किसी सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट काम करता है और इसके साथ में वर्ब होती है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं नाउन का सब्जेक्टिव केस। ठीक है, अब इसका दूसरा रूप हमारा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, जब ये ऑब्जेक्टिव यानी इसको हम लोग एक्यूजेटिव भी कहते हैं, जिसको हम लोग कर्म कारक कहते हैं, ये जब हमारे किसी सेंटेंस में आता है तो या तो इसके साथ में ट्रांजिटिव वर्ब होगी या तो कोई प्रीपोजिशन होगी, तब जाकर के ये हमारा जो ऑब्जेक्टिव केस है नाउन का वो किसी सेंटेंस में आता है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि इसका जो तीसरा केस होता है उसको हम लोग कहते हैं वोकेटिव या केस ऑफ एड्रेस। तो ये जो हमारा वोकेटिव केस होता है किसी नाउन का, इसका हम लोग जब यूज करते हैं तो किसी को हम लोग एड्रेस करते हैं, किसी को पुकारते हैं, है ना? उस किसी को एड्रेस करना ही हमारा क्या होता है, वो नाउन हमारा वोकेटिव केस में होता है। ठीक है, और उसके बाद आता है हमारा चौथा, उसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव केस या इसको कहते हैं जेनिटिव केस। यानी इसमें हम लोग अधिकार को दिखाते हैं। 4 केस हमारे होते हैं किसी नाउन के और इन चारों केस में यानी इन 4 रूप में हमारा एक नाउन किसी सेंटेंस में आ सकता है। ठीक है, तो अब आइए हम लोग क्या करते हैं, ये नाउन के हमारे जो 4 केस हैं इन चारों केस को विद एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने बताया था आप लोगों को कि नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस होता है किसी नाउन का। ये हमारा जब किसी सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट कोई नाउन हमारा काम करता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये नाउन हमारा उस सेंटेंस में अपने सब्जेक्टिव या अपने नॉमिनेटिव केस में है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है हमारे सामने, ए बॉय राइट्स पोएम्स। ये हमारा एक क्या है, नॉमिनेटिव केस में हमारा ये नाउन रखा हुआ है और इसके साथ में वर्ब भी आ गई है। ठीक है, तो जब कोई नाउन हमारा किसी सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट या नॉमिनेटिव केस में सब्जेक्टिव केस में रखा होता है तो वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्टिव केस के अंतर्गत वो हमारा नाउन आता है। ठीक है, एज ए सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में ये नाउन हमारा काम करता है। दूसरा हमने आपको बताया था कि इसका ऑब्जेक्टिव केस जो होता है नाउन का, जब किसी सेंटेंस में कोई नाउन हमारा एज एन ऑब्जेक्ट काम करने लगता है तो वहां के ऊपर क्या होता है कि वो नाउन हमारा अपने ऑब्जेक्टिव केस में होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस में होता है। ठीक है, और इसके साथ में एक ट्रांजिटिव वर्ब भी जरूरी होती है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ही इज टीचिंग बॉयज। अब यहाँ के ऊपर जो बॉयज है हमारा ये ऑब्जेक्टिव केस में नाउन रखा हुआ है और टीचिंग यहाँ के ऊपर जो है ये यहाँ की ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो सेंटेंस में जब कोई नाउन अपने ऑब्जेक्टिव केस में रखा होता है तो वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अगला हमने आपको बताया था तीसरा, वो था वोकेटिव केस। यहाँ के ऊपर क्या करना है कि जब हमने आपको बताया था कि किसी नाउन को एड्रेस किया जाता है, उसको संबोधित किया जाता है, उसको पुकारा जाता है, तो वहां के ऊपर वो नाउन हमारा क्या होता है, अपने वोकेटिव केस में होता है। जैसे बॉयज कम हियर। ठीक है, ये सेंटेंस हमारा है। तो क्या है कि जब हम किसी सेंटेंस में किसी नाउन को एड्रेस करते हैं तो वो अपने वोकेटिव केस में होता है। जैसे बॉयज, हमने यहाँ के ऊपर बॉयज को एड्रेस किया, कम हियर यानी उनको हम बुला रहे हैं, तो यहाँ के ऊपर ये जो बॉयज है हमारा ये अपना वोकेटिव केस में आ गया। ठीक, अगला हमने बताया था आपको लास्ट, वो था पॉजिटिव केस, कि जब किसी सेंटेंस में हम किसी नाउन के साथ में कोई रिलेशन दिखाते हैं, उसका संबंध दिखाते हैं, वो अपने
पॉजिटिव केस में होता है। जैसे सेंटेंस है हमारा, दिस इज मोहन्स कार। अब यहाँ के ऊपर देखिए हमने मोहन में अपॉस्ट्रोफी एस का यूज किया है, यानी मोहन का अधिकार हम दिखा रहे हैं कि ये कार किसकी है, मोहन की है। तो यहाँ के ऊपर क्या हो गया, मोहन हमारा पॉजिटिव केस के अंतर्गत आ गया। ठीक है साथियों, हमें उम्मीद है कि सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत कायदे से समझ में आ गई होंगी। अब आज के वीडियो यहीं तक। आप लोगों को क्या करना है, चैनल पर बने रहना है, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को इसको शेयर भी कीजिए। तो आइए हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।